आखिर वो इंसान कौन होगा जो सबसे पहले मार्स पर उतरेगा? और क्या आपको पता है कि कोई भी स्मार्टफोन के ऊपर ये छोटा सा छेद क्यों होता है? और एक 14 साल के लड़के ने एरोप्लेन से कूदकर अपनी जान क्यों दे दी? और एक ऐसा केकड़ा है जिसके खून का रंग ब्लू है और गोले बम की जगह आलू से क्यों लड़ी गई थी एक लड़ाई? ऐसे ही शानदार फैक्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 20, क्या आपको पता है कि मार्स पर सबसे पहले कौन उतरेगा? जैसे मून पर उतरने वाले सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग बने थे, वैसे ही मार्स पर उतरने के लिए दुनिया की सबसे पहली फीमेल अलीसा कार्सन और फर्स्ट मेल एस्ट्रोनॉट एली कोलोगन 2030 में होने वाले ह्यूमन मार्स मिशन के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले मार्स पर उतरने वाले यही दोनों होंगे। नंबर 19, हम इंसान अपने मौज मस्ती के लिए कुछ भी करते रहते हैं और कभी कभी शर्मनाक हरकतें भी कर देते हैं। हाल ही में एक महिला ने अफ्रीका में पाए जाने वाले बहुत ही रेयर ब्रीड के ब्लैक जिराफ को अपनी मस्ती में शॉर्ट गन से उड़ा दिया। वो अपनी ब्रीड का एक लौता बचा हुआ ब्लैक जिराफ था। नंबर 18, आपने बहुत सारे कोइंसिडेंसेस के बारे में तो सुना होगा, पर अभी मैं आपको एक ऐसा कोइंसिडेंस बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चकरा जाओगे। कनाडा में रहने वाला 35 साल का एक रेसलर क्रिस बेनोइट की वाइफ की डेड बॉडी मिलने से 14 घंटे पहले ही विकिपीडिया में लिखा जा चुका था और उस विकिपीडिया को किसने लिखा उसका पता आज तक नहीं चल पाया है। नंबर 20, क्या आपको पता है कि स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन क्यों किया गया था? अगर आपका आंसर है कि स्टेथोस्कोप का लोगों का हार्ट बीट अच्छे से सुनने के लिए किया गया था तो शायद आप गलत है। स्टेथोस्कोप का इन्वेंटर डॉक्टर रेनी थियोफाइल हायेंसिथे के पास एक लेडी अपना चेकअप करवाने गई तो पता चला उसे हार्ट डिजीज है, पर डॉक्टर रेनी थियोफाइल को उस लेडी के हार्ट बीट को सुनने के लिए अपना कान उसके पास ले जाना था, पर वो अपना कान ले जाने में काफी शर्म महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके मन में एक आइडिया आया और उन्होंने स्टेथोस्कोप का इन्वेंशन किया। नंबर 16, अगर आपसे कोई चिल्लाने कहे तो आप कितनी जोर से चिल्ला सकते हो? आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर चिल्ला सकते हो, पर क्या आप इतनी जोर से चिल्ला सकते हो कि एक जेट इंजन भी फेल हो जाए? ऐसा करना बहुत मुश्किल है, पर क्या आपको पता है कि ईरान की एक फीमेल टीचर ने क्लास में शोर कर रहे बच्चों को शांत करने के लिए क्वाइट शब्द इतनी जोर से चिल्लाई कि सबके कान फटते फटते रह गए। उस टीचर के चिल्लाने की लाउडनेस 121 डेसिबल थी, जो एक जेट इंजन के शोर के इक्विवेलेंट है। नंबर 15, आप सब लोगों के पास स्मार्टफोन तो होगा ही, और स्मार्टफोन को लेकर लोगों के मन में काफी गलत फहमियां भी हैं। जैसे अगर हम रात भर फोन को चार्ज में लगाकर छोड़ दें तो फोन की बैटरी खराब हो जाती है, पर क्या आपको पता है ऐसा सिर्फ पुराने जमाने के स्मार्टफोन्स के साथ हुआ करता था, क्योंकि पहले जो फोन्स बनते थे उनमें लिथियम पॉलीमर की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको ओवरनाइट चार्ज करने से बैटरीज बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। पर अभी के टाइम में जो स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें लिथियम पॉलीमर की जगह लिथियम आयंस की बैटरी यूज की जाती है, और साथ ही साथ चार्जर्स भी काफी स्मार्ट होते हैं। फोन के फुल चार्ज हो जाने के बाद करंट आउटपुट बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से फोन चार्ज होना ही बंद हो जाता है। अब फोन ही चार्ज नहीं होगा तो बैटरीज कैसे खराब होगी? इसीलिए आप आराम से रात भर फोन चार्ज में लगाकर छोड़ सकते हैं। नंबर 14, क्या आपको पता है कि एक 14 साल के लड़के ने एरोप्लेन से कूदकर अपनी जान दे दी थी? पर कैसे? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले 14 साल के कीथ सैफवुड सिडनी से टोक्यो जाने वाले एरोप्लेन के व्हील्स के ऊपर वाले जगह में जाकर बैठ गया, पर एरोप्लेन के स्टार्ट होने के बाद बाहर नहीं निकल पाया। जब वो एरोप्लेन आसमान में पहुंचा तब स्पीड के कारण वहां से फिसल गया और 200 फीट की ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत हो गई। जो इमेज आप देख रहे हो वो उसी लड़के की है जो जॉन गिल्सन ने गलती से खींच ली थी, क्योंकि बस वो अपने कैमरे के लेंस को चेक कर रहे थे आसमान की तरफ करके। नंबर 13, आपने माइक्रोवेव तो देखा होगा जिसमें किसी भी फूड को गर्म कर सकते हैं, पर क्या आपको पता है कि इस माइक्रोवेव को बनाने के लिए साइंटिस्ट को आइडिया कैसे आया? माइक्रोवेव का इन्वेंशन करने वाले डॉक्टर पर्सी स्पेंसर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम रडार सिस्टम के माइक्रोवेव एनर्जी पर काम कर रहे थे, तब उनके पॉकेट में रखी चॉकलेट पिघल गई, जिससे उन्हें ये आइडिया आया कि माइक्रोवेव एनर्जी की गर्मी की वजह से चॉकलेट गर्म हो सकता है तो कोई भी चीज गर्म हो सकता है, और फिर उन्होंने एक माइक्रोवेव बनाया। नंबर 12, क्या आपने कभी ऐसी मछली को देखा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, मतलब उसके अंदर के ऑर्गन्स भी साफ साफ दिख जाए? अगर नहीं तो ये देखो, इसका नाम है बैरल आई फिश। ये दुनिया में खोजी गई इकलौती ऐसी फिश है जिसका हेड ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप इसके सर के अंदर क्या क्या है आराम से देख सकते हो। नंबर 11, आपने बहुत सारे आइसक्रीम एड्स तो देखे होंगे और उस 30 सेकंड के एड को शूट करने के लिए पूरा दिन लग जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एड्स में दिखने वाला ये आइसक्रीम पिघल कर बह क्यों नहीं जाता? तो मैं आपको बता दूं, ये आइसक्रीम जो आपको एड्स में दिखती है वो एक्चुअली में आइसक्रीम नहीं बल्कि पोटैटो को मैश करके ऐसे आइसक्रीम की तरह दिखने वाला बना दिया जाता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये आइसक्रीम ही हो। नंबर 10, रेनबो को तो आपने देखा ही होगा और नॉर्मली ये ऐसा दिखता है, पर एक रेनबो कैसा दिखेगा जब ये किसी तूफान में फंस जाता? तो देखो इस इमेज को,
ये एक ऐसा रेनबो का इमेज है जो एक टोर्नेडो में यानी चक्रवाती तूफान में फंस गया है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि एक ऐसा केकड़ा है जिसके ब्लड का कलर ब्लू है, मतलब रेड नहीं है, और ये सच है। जैसे हमारी बॉडी में खून का कलर रेड होने के पीछे हीमोग्लोबिन का हाथ होता है, वैसे ही द हॉर्सशू नाम का ये केकड़ा एक ऐसा दुर्लभ जीव है जिसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जगह हेमोसाइनिन है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर ब्लू हो जाता है। और तो और इस खून के 1 गैलन की कीमत 42 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 8, हम अगर कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और बुरी न्यूज सुनने के बाद सैड हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसा आदमी है जो अपना सैड होने का एबिलिटी ही खो चुका है, मतलब चाहे कितनी भी सैड न्यूज मिल जाए वो दुखी नहीं हो सकता। 68 इयर्स के मैल्कोम म्याट एक ऐसे पर्सन है जिनको एक दौरा पड़ने के बाद अपनी सैड होने वाली एबिलिटी को खो चुके हैं और अब वो एक हमेशा खुश रहने वाले पर्सन बन चुके हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है कि 2015 में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाक ही नहीं था, मतलब सीरियसली वो बिना नाक के पैदा हुआ था। 2015 में जन्म लेने वाला इस अनोखे बच्चे ने 2 साल के बाद 2017 में उसने अपना दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच्चा एक डिसऑर्डर के साथ जन्म लिया था जिसका नाम कॉन्जेनिटल अर्हीनिया है। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसके अब तक दुनिया में सिर्फ 41 केसेस ही मिले हैं। नंबर 6, अब जब अनोखे बच्चों की बात हो ही रही है तो लगे हाथ मैं आपको एक और ऐसे ही बेबी से मिलवा देता हूँ। इस इमेज को देखिए, ये एक ऐसा बेबी है जिसका बर्थ बिना ब्रेन के ही हुआ है। जितना एक नॉर्मल ह्यूमन के पास ब्रेन होता है उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही इस बच्चे के पास है। ये एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जिसका नाम एनेन्सेफेली है। यह इतना रेयर कंडीशन है कि अब तक इसके कुछ ही केसेस मिले हैं और ऐसे बच्चे जन्म लेने के कुछ घंटे या कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। नंबर 5, आपने उल्लुओं को तो देखा होगा, वो एक ऐसा वर्ड है जो अपने हेड को 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, पर इंसानों द्वारा हेड को 360 रोटेट करना तो दूर 180 डिग्री रोटेट करना भी मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल जैसी चीज है। पर क्या आपको पता है कि जर्मनी के एक मार्टिन लॉरेलो एक ऐसे पर्सन है जो उल्लुओं की तरह अपना सर 180 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। वो ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे पहले और आखिरी इंसान थे। नंबर 4, आपने किसी भी क्राइम में इंसानों का सजा होना तो सुना ही होगा, पर आखिर ऐसा कौन सा क्राइम था जिसकी वजह से एक कुत्ते को उम्र कैद की सजा सुनाना पड़ा। 1924 में पेप नाम का एक लैब्राडोर ने गवर्नर की कैट को मार डाला था, जिसकी वजह से उस कुत्ते को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मतलब लगता है वो गवर्नर एक सरफरा इंसान था। नंबर 3, क्या आपको पता है कि बम के बदले पोटैटो फेंक कर भी लड़ाई जीती गई थी? और ये सच है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तब साउथ चाइना सी में अमेरिकन नेवी और जापानीज सबमरीन के साथ लड़ाई शुरू हो गई, पर यूएस नेवी के पास ज्यादा गोला बारूद नहीं रहने की वजह से शिप में मौजूद पोटैटो को ही जापानीज सबमरीन पर फेंकने लगे और अल्टीमेटली वो लड़ाई भी जीत गए। नंबर 2, क्या आपको पता है कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो इतना सेफ है कि वहाँ ज्यादा क्राइम्स ही नहीं होता है, और नहीं क्राइम्स होने की वजह से वहाँ के जेल्स को भरने के लिए दूसरे देश से कैदी को इम्पोर्ट करना पड़ता है। मतलब हमारे देश में तो कैदी को रखने के लिए जगह ही नहीं होती, और नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो कैदी को ही दूसरे देश से इम्पोर्ट कर रहा है। नंबर 1, आपके पास जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर देखिए, वहाँ आपको एक बिल्कुल छोटा सा छेद नजर आएगा। पर क्या आपको पता है कि वो छेद किस काम आता है? बहुत लोगों को शायद इसका पता नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल अनजान हैं इस बात से तो इस फैक्ट को जरूर देखना। इस छोटे से छेद का नाम है IR ब्लास्टर, जिसका फुल फॉर्म है इंफ्रारेड ब्लास्टर। इस IR ब्लास्टर का यूज करके आप अपने टीवी, AC या कोई भी AI बेस्ड डिवाइसेस को फोन से ही कंट्रोल कर सकते हो और उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। और अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और एवरी संडे 10 AM आपको न्यू वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।